कहानी की शुरुआत एक बीच से होती है। बीच पर जॉश एक गाड़ी के अंदर बैठा था, तभी जिम उसे आकर मिलता है। वो दोनों समुद्र में लाइफ गार्ड का काम करते थे। जिम जॉश से मिलकर अपने काम पर चला जाता है और जॉश उसकी बहन नीना से मिलता है जो वहीं बीच पर थी। कुछ देर बाद समुद्र में एक तैरते आदमी को एक व्हाइट शार्क खा जाती है। उस समय नीना का भाई जिम भी समुद्र में था। एक तीसरा लाइफ गार्ड शार्क को देखकर सायरन बजा देता है, जिसे सुनकर जॉश जिम की मदद करने समुद्र में जाता है। जिम को शार्क के बारे में कुछ नहीं पता था। जॉश जैसे ही उसके पास जाता है तभी शार्क जिम को खा जाती है। अब कहानी पूरे 1 साल बाद शुरू होती है। जॉश को आज भी इस बात का अफसोस था कि वो अपने दोस्त जिम को बचा नहीं पाया। वो अपने घर पर टीवी में न्यूज देख रहा था जिसमें समुद्री किनारों से दूर रहने को कहा जाता है, क्योंकि इन किनारों पर व्हाइट शार्क्स देखी गई थी। इसके बाद जॉश अपने नए काम पर जाता है। वो अब एक फूड मार्ट में काम करने लगा था जो समुद्री किनारे के पास ही था। मार्ट में जेमी नाम की एक लड़की सामान चोरी कर रही थी, जिसे मार्ट का गार्ड देख लेता है। जेमी उससे भागकर अपने दोस्त रायन के पास चली जाती है जो उसी मार्ट में काम करता था। तभी मार्ट का मैनेजर गार्ड के साथ उन दोनों के पास आता है और जेमी को कहता है कि पुलिस जहीं आने वाली है। मार्ट में जॉश को नीना मिलती है जो अपने दोस्त स्टीवन के साथ यहाँ आई थी। अब पुलिस ऑफिसर टॉड मैनेजर के पास आता है। नीचे मार्ट की पार्किंग में हमें एक गाड़ी में काइल और सिम दिखते हैं। सिम अपने डॉगी को बहुत प्यार करती थी जिसे वो अपने साथ मार्ट में लाई थी। वहीं एक दूसरी गाड़ी में पीटर नाम का एक चोर अपने साथी मैक्स के साथ मार्ट को लूटने आया था। ऊपर मार्ट में पुलिस ऑफिसर टॉड जेमी को पकड़कर नीचे पार्किंग में ले आता है। टॉड जेमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी बंद कर देता है। जेमी पुलिस ऑफिसर टॉड की ही बेटी थी। टॉड मार्ट से जाने लगता है पर अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर टॉड को उस पर शक होता है और वो अपनी गन लेकर उसके पीछे जाता है। ऊपर मार्ट में पीटर मैनेजर के ऑफिस में जाकर उसे तिजोरी खोलने को कहता है। मैनेजर तिजोरी खोलता है पर वो खाली थी। पीटर मैनेजर को बंदी बनाकर कहीं ले जाने लगता है पर टॉड उसे पकड़ लेता है। तभी पीटर का दूसरा साथी मैक्स नीना को बंदी बना लेता है और टॉड से पीटर को छोड़ने के लिए कहता है। जॉश नीना को इस तरह देखकर डर जाता है। नीचे पार्किंग में रायन आकर जेमी को गाड़ी से बाहर निकालता है। रायन कहता है, तुम्हारी चोरी के कारण मेरी नौकरी चली गई। ये सुनकर जेमी ऊपर मार्ट की तरफ मैनेजर से बात करने जाती है। वो मैनेजर को बताना चाहती थी कि रायन का चोरी में कोई हाथ नहीं। अब रायन अपनी वैन में बैठ जाता है। ऊपर मार्ट में मैक्स ने नीना के सिर पर गन रखी थी। जॉश नीना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी पूरे मार्ट में हलचल होने लगती है। दरअसल समुद्र में सुनामी आई थी जिससे पूरे शहर में पानी भर जाता है। मार्ट के ऊपरी हिस्से और पार्किंग में भी बहुत पानी आ जाता है। ऊपर जॉश पानी में दिखता है। पीटर मार्ट के शेल्फ पर चढ़कर बैठ जाता है। इसके बाद नीना का दोस्त स्टीवन और टॉड दिखते हैं। टॉड की एक लात पर चोट लगी थी। स्टीवन उसकी चोट पर लपेटने के लिए कुछ ढूंढने जाता है। तभी जेमी भी वहाँ अपने पिता के पास आ जाती है। टॉड पूछता है, तुम गाड़ी से बाहर कैसे निकली? तो जेमी बताती है कि रायन ने मुझे बाहर निकाला और तभी रायन के बारे में सोचकर वो उदास हो जाती है। दरअसल वो उसे मरा हुआ समझ लेती है। अब मैनेजर और गार्ड भी शेल्फ पर चढ़ते हैं और तभी जॉश की नजर नीना पर पड़ती है। जॉश उसे भी लेकर शेल्फ पर चढ़ जाता है। नीचे काइल और सिम बचने के बारे में सोच रहे थे। रायन एक नुकीली चीज से अपनी वैन का शीशा तोड़कर वैन से बाहर आता है। ऊपर स्टीवन पीटर के साथी मैक्स को लेकर आता है और उसे भी शेल्फ पर चढ़ा देता है। मार्ट के ऊपरी हिस्से में कुल 9 लोग जिंदा थे और सभी शेल्फ पर चढ़े बैठे थे। उन्हें पता था कि पानी धीरे धीरे और बढ़ेगा और दोबारा से झटके भी आएंगे, इसीलिए नीना और स्टीवन मार्ट के आगे के दरवाजे को देखने जाते हैं। गार्ड मार्ट का पिछला दरवाजा देखने जाता है। वो सभी लोग किसी भी दरवाजे से बाहर जाना चाहते थे जो उन्हें खुला मिलता, पर जॉश को कुछ खतरा लगता है और वो सभी को पानी से निकलकर शेल्फ पर आने को कहता है। नीना और स्टीवन शेल्फ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन गार्ड को शार्क उनके सामने ही खा जाती है। अब सभी को पता चल जाता है कि पानी में शार्क है। जॉश शार्क को देखकर बताता है कि ये शार्क 12 फीट की है। नीचे पार्किंग में काइल और सिम भी एक शार्क को देख लेते हैं। शार्क उनकी गाड़ी की विंडो पर हमला करती है, जिसे देखकर वो दोनों और डर जाते हैं। अब शार्क शेल्फ के आसपास चक्कर लगा रही थी, जिसे देखकर जेमी पूछती है, वो हमारे आसपास चक्कर क्यों लगा रही है? नीना बताती है कि शार्क इसीलिए चक्कर लगा रही है क्योंकि वो जानना चाहती है कि हम लोग उसके खाने के लायक हैं या नहीं। तभी मार्ट में एक और झटका आता है और एक मोटी सी बिजली की तार पानी की तरफ लटक जाती है जो पानी से कुछ दूर ऊपर थी। अगर वो तार पानी में गिरी तो सभी मर जाएंगे। इसीलिए जॉश कहता है, मैं तैरकर मेन स्विच बोर्ड के पास जाकर उसे बंद कर दूंगा। नीना उसे रोकती है क्योंकि जॉश
की आर्म पर भी चोट लगी थी। नीना कहती है तुम्हारी चोट के खून के कारण शार्क तुम्हारी तरफ आएगी। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है। वो अपने पूरे शरीर पर माट के सामान से एक आर्मर बनाता है और पानी में सांस लेने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल करता है। वो पानी में जाता है और शार्क उसके पास आ जाती है, लेकिन उसे बिना कुछ किए चली भी जाती है। पानी में माट का सामान बिखरा पड़ा था और समुद्री सांप भी पानी में तैर रहे थे। स्टीवन मेन स्विच बोर्ड के पास पहुंचने ही वाला था, पर तभी उसकी पाइप खत्म हो जाती है, जिसका एक सिरा जॉश के हाथ में था। स्टीवन अपने मुंह से पाइप निकाल कर फेंक देता है और मेन बोर्ड को बंद कर देता है। वो तैरकर ऊपर आने की कोशिश करता है, पर वो भारी आर्मर के कारण तैर नहीं पाता और वहीं बोर्ड के पास ही मर जाता है। पार्किंग में रायन काइल और सिम की मदद करता है। वो एक लाश का कटा हुआ हाथ पानी में फेंकता है, जिसके कारण शार्क उस हाथ के पास आ जाती है। उसी पल काइल और सिम अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। शार्क उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन काइल सिम के डॉगी को पानी में फेंक देता है, जिस कारण शार्क डॉगी की तरफ जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। ऊपर मार्ट में जॉश और पीटर एक रस्सी से एयर वेंटिलेशन की खिड़की से बाहर जाने की सोचते हैं। मैनेजर कहता है पहले मैं जाऊंगा, और वो रस्सी के सहारे खिड़की को खोलने की कोशिश करता है। वो अभी हवा में झूल ही रहा था कि तभी शार्क पानी से उछलकर उसे खा जाती है। नीचे पार्किंग में रायन एक पाइप से झूलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है और तभी शार्क उसके पीछे आ जाती है। वो जल्दी जल्दी काइल और सिम की तरफ बढ़ता है और उनकी गाड़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन काइल उसकी मदद करते समय पानी में गिर जाता है। काइल गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसे खा जाती है। ऊपर मार्ट में पीटर एक हुक से शार्क का शिकार करने की सोचता है। हुक उनके शेल्फ से थोड़ी ही दूर थी। टॉड कहता है मैं हुक लेकर आता हूँ। सभी उसे समझाते हैं कि तुम्हें चोट लगी है, जिसमें से खून भी निकल रहा है। अगर तुम पानी में गए तो शार्क तुम्हारे पास जरूर आएगी। टॉड किसी की नहीं सुनता। वो पानी में कूदने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी जेमी पानी में कूद जाती है। वो हुक लेने जाती है, पर शार्क उसके पीछे आ जाती है। जेमी के हाथ एक हथौड़ा लग जाता है, जिससे वो शार्क के मुंह पर हमला करती है। शार्क पीछे हट जाती है और जेमी हुक लेकर वापस शेल्फ पर चढ़ जाती है। अब वो लोग हुक में मांस का टुकड़ा डालकर पानी में फेंकते हैं, लेकिन शार्क उसे नहीं खाती। मार्ट में काम करने वाली एक लड़की पूछती है कि शार्क ने मांस क्यों नहीं खाया। मैक्स कहता है उसे ताजा मांस चाहिए और वो अपनी गन निकाल लेता है। वो मार्ट वाली लड़की को पकड़ लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। वो उस लड़की के जरिए शार्क का शिकार करना चाहता था, लेकिन पीटर उसे पीछे से मार देता है। इसके बाद पीटर मैक्स में हुक लगाकर पानी में फेंक देता है और शार्क उसे खा जाती है। अब शार्क उनके जाल जानी हुक में फंस जाती है। नीचे सिम और रायन मदद का इंतजार कर रहे थे कि तभी सिम को अपना डॉगी दिखता है। वो डॉगी उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर सिम बहुत खुश होती है। रायन एक रॉड से आवाज करता है, जिसे छत पर जेमी सुन लेती है। जेमी रायन को बचाने पार्किंग में जाती है और जॉश भी उसकी मदद के लिए पीछे जाता है। जेमी और जॉश मार्ट के ऊपरी हिस्से का दरवाजा बंद कर देते हैं, ताकि जब वो पार्किंग वाला दरवाजा खोले तो वहाँ ऊपरी हिस्से का पानी ना जाए। वो जैसे ही पार्किंग में तैर कर आते हैं तो रायन उन्हें शार्क के बारे में बताता है। जॉश और जेमी जल्दी से एक गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जो टॉड की ही गाड़ी थी। जेमी जॉश को बताती है कि ये मेरे पिता की गाड़ी है और इसमें गन्स हैं। जॉश गाड़ी में से गन निकालकर फिर से गाड़ी पर चढ़ जाता है। वो जैसे ही गन चलाता है तो वो झटका खाकर नीचे गिर जाता है। शार्क उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जॉश उसे गन से शूट करके मार देता है। अब सभी मार्ट के ऊपरी हिस्से में जाते हैं। पीटर और नीना बाहर जाने वाले रास्ते पर एक गाड़ी को फंसा देखते हैं। पीटर गाड़ी को हाई वोल्टेज करंट से उड़ाने के लिए तैयारी करता है, ताकि रास्ता बना सके। तभी एक और झटका आता है, जिससे मार्ट टूटने लगता है। अब हुक में फंसी शार्क भी आजाद हो जाती है, जिसके बारे में जॉश को पता चल जाता है और वो पीटर को पानी से निकलने के लिए कहता है। शार्क जैसे ही बाहर आती है तो जॉश शार्क पर इलेक्ट्रिक गन से फायर करता है। इसके बाद पीटर बिजली से गाड़ी को उड़ा देता है। आखिर में सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि सुनामी के कारण पूरा शहर बर्बाद हो चुका था और हर तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।